हाँ तो क्लास 11th वालों, अगर तुम्हारा केमिस्ट्री का एग्जाम अब से 10 घंटे बाद भी है तब भी तुम इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और वो कैसे करोगे आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिन्हें कर तुम इजीली पास हो सकते हो अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर भी बताऊंगा, अगर तुम उनको देख लेते हो तो भाई तुम 40+ तो इजीली स्कोर कर लोगे। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो तुम 50+ भी टच कर सकते हो। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो जो बातें इस वीडियो में बताई जाएगी कंप्लीटली तुम फॉलो करोगे। और इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देख लेते हो ना, अगर तुमने पूरी साल भी किताब उठाई नहीं है तब भी तुम इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। अब वो कैसे करोगे, सबसे पहले ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के मैंने चैप्टर डिवाइड कर लिए हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिजिकल के हमारे 4 चैप्टर हैं, इनऑर्गेनिक के हमारे 3 चैप्टर हैं और ऑर्गेनिक के हमारे 2 चैप्टर हैं। सबसे ज्यादा वेटेज फिजिकल की, आपकी 32 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री आ रही होगी आपके एग्जाम में। इनऑर्गेनिक की 3 चैप्टर हैं तो इसकी भाई 17 मार्क्स की वेटेज है। ऑर्गेनिक की आपकी 2 चैप्टर आ रहे हैं, इसकी 21 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, अब आपको सिर्फ 4 चैप्टर कर लेते हो तब भी तुम पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे। और वो कौन कौन से 4 चैप्टर है वो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले देखो, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए हमें। सबसे पहले पासिंग मार्क्स के लिए हमें 25 मार्क्स चाहिए। अब तुम कहोगे भैया पासिंग मार्क्स तो 24 पे होता है, 25 पे थोड़ी होता है। तो भाई हमें सेफ जोन लेके चलना है। अब बिल्कुल न्यू कि भाई बिल्कुल चोटी पर खड़े रहोगे तुम, 24 मार्क्स से 24 मार्क्स 25 की तुम अपना टारगेट करके चलोगे तब तुम 24.5 तक अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो हम मान के चलते हैं भाई 25 मार्क्स हमारे पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए हमें। अब ये 25 मार्क्स तुम्हें कैसे अचीव करने हैं, सिर्फ 4 चैप्टर से तुम इन 25 मार्क्स को लेकर आ सकते हो। और वो कौन कौन से 4 चैप्टर हैं अब सुनो ध्यान से। अब ये 4 चैप्टर रहेगा। सबसे पहले तो आपका रहेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये चैप्टर मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि तुम ना जाने इस चैप्टर का कितनी बार टेस्ट दे चुके हो, कितनी बार यूटी दे चुके हो, आपके हाफ ईयरली में भी ये चैप्टर आ चुका है। तो इस चैप्टर को तुम अच्छे से कवर कर लोगे। इसकी जो वेटेज रहने वाली है वो 7 मार्क्स की वेटेज रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसकी जो वेटेज है वो 9 मार्क्स की वेटेज है। मैं जानता हूँ ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से लेक्चर देखने हैं जहां से तुम इजीली समझ पाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, वो रही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये 3 चैप्टर तो करने ही करने हैं आपको। अब इनकी जो वेटेज हो जाती है 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए, 16 और 6 22 हो गई, 22। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो 4 नंबर का चैप्टर जिसमें से 2 क्वेश्चन कंफर्म ही होते हैं आपके। एक तो बैलेंसिंग का रहेगा और एक रहेगा आपका ऑक्सीडेशन निकालने वाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला। अब वो चैप्टर है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि आ रहा है हमारा 4 मार्क्स का। अगर तुम ये 4 चैप्टर्स कर लेते हो तुम्हारे 26 मार्क्स कंफर्म हो गए भाई। यहीं पर 26 मार्क्स तुमने कंफर्म कर लिए। अब तुम कहोगे भैया हलवा थोड़ी है 4 चैप्टर कवर करना, अगर हम ये 4 चैप्टर कवर कर लेते तो हम पूरी बुक ही ना कवर कर लेते। तो भाई तुम्हारी सही बात है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें ये कवर कैसे करने हैं। ठीक है, अब तुम्हें भटकने में जरूरत नहीं है, सिंपल जो मैं बातें बता रहा हूँ ना उनको फॉलो करनी है। अब देखो स्क्रीन पर तुम्हें दिख रही है ये प्लेलिस्ट। ठीक है, ये वाली प्लेलिस्ट तुम्हें देखनी है। ये है मुनील सर की, भाई इस समय पर छाए हुए हैं क्लास 11 के लिए ये वाले सर। तो इनकी जो प्लेलिस्ट है ये तुम्हें वॉच करनी है। ये 4 चैप्टर तुम्हें इस प्लेलिस्ट में से देख लेने हैं। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, क्लासिफिकेशन वाला, और जो मैंने आपको बताया रिडॉक्स रिएक्शन वाला। ये 4 चैप्टर इसमें से कंप्लीट देखकर ही जाने हैं। मैं सेफ जोन बनाकर चल रहा हूं कि तुम पासिंग मार्क्स इजीली कैसे अचीव कर पाओगे। ये 4 चैप्टर तुम्हें इनमें से देख लेने हैं। और उसके बाद हम मूव करेंगे किस पर, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। भाई इससे तो सबको डर लगता है, भैया इसकी बात मत करो। तो भाई तुम्हें ना पूरा चैप्टर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिंपल तुम्हें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हें फॉलो करनी है ये वाली प्लेलिस्ट। ये जो तुम्हें प्लेलिस्ट दिख रही है ना, ये वाली प्लेलिस्ट तुम्हें फॉलो करनी है। ये सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी जो बातें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर तुम जाओगे तो भाई यहाँ पर तुम्हें ना हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर्स के और ऑर्गेनिक चैप्टर है जो तुम्हारा, ये 2 चैप्टर तुम्हें 21 मार्क्स की वेटेज रख रही हैं। अगर इसमें से तुम 10 मार्क्स भी अचीव कर लेते हो ना तो भी यार तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। तुम इजीली 30+ तो यहीं पर कंफर्म हो गए। अगर 1-2 मार्क्स वहां पर कट जाता है 25 वाले मार्क्स में उन 4 चैप्टर में, तो भाई ये तुम्हें सेफ जोन में लेकर जा रहे होंगे। तो अगर तुम्हारे पास बहुत कम समय है तो तुम सिंपली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 2 वीडियो देख के चले जाना। इसके अंदर तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे होंगे जहां से तुम्हारे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा की ज्यादा है। तो अगर तुम इतना कर लेते हो ये 4 चैप्टर और ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम इजीली पासिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में 1-2 दिन बचे हैं तो भाई तुम 50+ भी इजीली स्कोर कर सकते हो। अब वो कैसे कर सकते हो अब मैं तुम्हें बताता हूं। देखो 25 मार्क्स तो तुमने यहां पर कंफर्म कर ही लिए। अगर तुम ऑर्गेनिक भी कर ले तो 30 मांग लो भाई,
30 तुम इजीली यहाँ पर कवर कर लिया। अब 50 के लिए तुम्हें 20 मार्क्स और चाहिए। अब 20 मार्क्स कैसे कवर करने हैं मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। अगर तुम वो वीडियो देख लेते हो, स्क्रीन पर आ रही है, अगर तुम ये वाली वीडियो देख लेते हो, इसमें से जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको भाई 3 चैप्टर, आपको कोई भी चैप्टर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपको लगे भाई ये इजी चैप्टर है, तुम कोई सा भी चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स हो, या फिर इक्विलिब्रियम हो, इनको भी तुम्हें कवर कर लेना है। और इन 3 चैप्टर्स के तुम्हें सिंपल क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख के चले जाते हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पूरा चैप्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तो मैंने ये वाली वीडियो देखोगे जो स्क्रीन पर आ रही है, इसमें मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं। इनमें से जल्दी से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट डाउन करना इन चैप्टर्स के, और उन टॉपिक्स को देखकर चले जाना। और अगर हो सके तो भाई तुम्हें ना ये वाली जो प्लेलिस्ट मैंने अभी तुम्हें दिखाई थी, इस प्लेलिस्ट को पूरी कंप्लीट फॉलो कर लोगे तो भाई तुम्हारे 50 प्लस कहीं भी नहीं गए। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम, आज तुम वीडियो देख रहे हो, कल तुम्हारा एग्जाम है, तो भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा इन सभी वीडियो को देखने में अपना समय वेस्ट मत करना, क्योंकि ये वीडियो भाई उस बच्चे के लिए बेनिफिट रहेगी जिसके एग्जाम में 2 या 3 बचे हुए हैं, 2 या 3 दिन बचे हुए हैं, उसके लिए बेनिफिट रहेगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास एग्जाम में बहुत कम समय है तो भाई मैंने जो स्टार्टिंग में तुम्हें तरीका बताया, 4 चैप्टर कर लो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर तुम्हारे एग्जाम में ज्यादा टाइम है तो तुम पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो। तो अगर तुम इन लेक्चर्स को देखते हो और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो जो इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया, तो भाई तुम इजीली अपने एग्जाम में 50 प्लस स्कोर कर लोगे। और डिपेंड तुम पर करता है कि तुमने क्लास में कितनी अटेंडेंस दी थी, कितने ध्यान से सुना है। मैंने फिजिक्स के लिए भी वीडियो बनाई थी, तो ये आपको साइड पे स्क्रीन पर आ रही है। अगर आपका फिजिक्स का भी एग्जाम बहुत नजदीक है, तुम सिंपल ये क्वेश्चन करके ही फिजिक्स के एग्जाम में भी पास हो सकते हो। तो सिंपल इस वीडियो पर क्लिक करके वो देख सकते हो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने की आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।